हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम, मेनली ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। और इसी लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि एंडोक्राइन सिस्टम है क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू जो हार्मोन्स आपके रिलीज हो रहे हैं वो उन्हें हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू थ्री मेन कैटेगरी। वन प्रोटीनियस, सेकेंड स्टेरॉयडल एंड द लास्ट वन इज टायरोसिन डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हम सारा कवर कर चुके हैं। हार्मोन के फंक्शन हमने समझने की कोशिश की थी कि क्या करते हैं एग्जैक्टली हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, बॉडी में कितनी टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और हर किसी ग्लैंड ने क्या सिक्रीट किया और उसका क्या फंक्शन है, ये सारा हम फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं। नाउ अब हम वन बाय वन हम स्पेसिफिक ग्लैंड पे फोकस होकर चलेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो आज सबको पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या है, हमारी मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी की बहुत सारी प्रोसेसेस को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके मल्टीपल इफेक्ट है क्योंकि इसका काम किसी एक आपका हार्मोन को रिलीज करना नहीं है, ये बहुत ज्यादा टाइप आप देखोगे, अभी हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है और हर हार्मोन का हमारे बॉडी सिस्टम पे अलग अलग इफेक्ट है। ठीक है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने वाले जो हार्मोन्स हैं वो भी यही रिलीज कर रहा है, हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करने वाला ग्रोथ हार्मोन भी इसके थ्रू रिलीज हो रहा है। इवन जो आपका क्या है प्रेग्नेंट वुमेन में आफ्टर डिलीवरी जो लैक्टेशन की प्रोसेस हो रही है आपकी, तो वो भी किसकी वजह से हो रही है, आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू रिलीज हुए प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से हो रही है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉडी के लिए एक मास्टर की तरह वर्क कर रही है। ठीक, तो सबसे पहले जो बात इंपॉर्टेंट है वो जान लेनी, वो ये है कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करती है, ये हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में रहती है। अगर आप स्ट्रक्चरली देखेंगे ब्रेन में तो आपका हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो अगर ये स्ट्रक्चर मैंने एक रफली ड्रॉ किया हुआ है तो ये वाला पार्ट आपका क्या है, हाइपोथैलेमस है। ठीक है, हाइपोथैलेमस, और ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा क्या है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। और इसमें भी ध्यान रखिएगा दो लोब आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का और ये वाला लोब क्या है आपका, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। चलिए, दो लोब आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये पूरा क्या है, हमारा क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो देखते हैं ये कैसे कंट्रोल होता है। मैंने क्यों बोला आपसे कि ये हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। तो क्या होता है, देखो एक एक्सिस आपने सुनी होगी, HPA एक्सिस। ठीक है, HPA क्या होता है, HPA ये होता है आपका हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस। क्यों HPA एक्सिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को अपने अंदर के हार्मोन्स को रिलीज करना होता है तो मैसेज कहां से आता है, हाइपोथैलेमस से। ठीक है, हाइपोथैलेमस कोई ना कोई मैसेज भेजेगा, सिग्नल भेजेगा, तभी जाके एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीशन होगा। ठीक है, दोनों के सिक्रीशन का पैटर्न अलग अलग है, तो दोनों को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई एंटीरियर पिट्यूटरी से कैसे आपका रिलीज होता है और जो हार्मोन्स हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कैसे रिलीज होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो देखो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, जब भी क्या होता है हमारी बॉडी में किसी भी हार्मोन का लेवल कम है, ठीक है, सपोज कोई भी हार्मोन ले लीजिए, ग्रोथ हार्मोन फॉर एग्जांपल। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम है तो एकदम से मैसेज किसके पास आता है, हमारे हाइपोथैलेमस के पास आता है कि भाई ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम है तो उसे बढ़ाना है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, देखो ये हमारा हाइपोथैलेमस है, फटाफट से क्या करेगा, हाइपोथैलेमस में हमारी सेल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, हाइपोथैलेमस अपने अंदर से क्या रिलीज करेगा, एक स्पेसिफिक टाइप का हार्मोन रिलीज करेगा और वो हार्मोन कहाँ जाएगा, हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा, क्योंकि जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने का काम है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ही करती है। ठीक हो गया। अब एंटीरियर पिट्यूटरी में हमारे पास स्पेसिफिक सेल होंगी जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगी फॉर द ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन। सपोज ये वो सेल है। ठीक है, जैसे ही इन सेल्स को मैसेज मिला फ्रॉम हाइपोथैलेमस तो ये सेल्स क्या करेंगी, ये रिलीज कर देंगी, क्या ये रिलीज कर देंगी सेल्स ग्रोथ
हार्मोन को, ठीक है। और ये ग्रोथ हार्मोन कहाँ आ जाएगा, हमारे सर्कुलेशन में आएगा और इफेक्ट दिखाने लगेगा। समझ रहे हैं इस बात को कैसे होता है, ठीक है। अब इसको और ज्यादा डिटेल में देखते हैं। चलिए अब मैं इसे यहां से हटा रही हूँ क्योंकि अब आपको पता चल गया ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो अब हम ये देखेंगे वन बाय वन कि आपका हाइपोथैलेमस से क्या हो रहा है, क्या सिक्रीशन आ रहा है, क्योंकि अभी तो मैंने ये बोला कि यहां से एक सिक्रीशन हार्मोन आएगा जो इन सेल्स को एक्टिवेट करेगा और ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। तो ध्यान रखेंगे वन बाय वन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, ग्रोथ हार्मोन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। सपोज प्रॉब्लम क्या थी, ब्लड में, आपके ब्लड सर्कुलेशन में ग्रोथ हार्मोन कम था, ठीक है। यहाँ पे काम करेंगे हम, सर्कुलेशन भी ड्रॉ कर देते हैं सो दैट सारा जो है हमारा एक ही लेक्चर में कवर हो जाए। ये सर्कुलेशन है सपोज, ठीक है। तो क्या हुआ, सपोज हमारे सर्कुलेशन में ग्रोथ हार्मोन का लेवल क्या था, कम था। तो एकदम से मैसेज गया हाइपोथैलेमस को, ठीक है। हाइपोथैलेमस को क्या मैसेज गया कि ग्रोथ हार्मोन कम है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाना है। और हाइपोथैलेमस को पता है कि ये काम कौन करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी करेगी। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, क्या रिलीज करेगा, एक स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज करेगा, ठीक है। ये वो हार्मोन है सपोज, ठीक। तो इस हार्मोन का नाम देख लेते हैं भाई, ये कौन सा हार्मोन रिलीज किया हाइपोथैलेमस ने। इसको क्या बोलोगे आप, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। और इसको अनदर टर्म अगर मैं इसके लिए यूज करना चाहूं तो वो है सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोट्रोपिन, ठीक है। तो क्या हुआ, हाइपोथैलेमस ने सोमैटोट्रोपिन यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज किया। जैसे ही ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी में आया, एंटीरियर पिट्यूटरी में स्पेसिफिक टाइप की हमारी सेल्स हैं, ठीक है। इन सेल्स को क्या बोलते हैं, इनके नाम भी याद रखिएगा, वन बाय वन सबको बता रही हूं मैं। सोमैटोट्रॉप्स, ठीक है। सोमैटोट्रॉप्स हमारे पास यहाँ पे सेल है। तो फटाफट से क्या हुआ, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आया, उसने क्या किया, हमारे जो सोमैटोट्रॉप्स हैं, ठीक है, उनको एक्टिवेट कर दिया। सोमैटोट्रॉप्स जैसे ही एक्टिवेट हुए, ये सेल्स है, स्पेसिफिक सेल है जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी में प्रेजेंट है। तो सोमैटोट्रॉप्स ने अपने अंदर से क्या रिलीज करवा दिया, ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन हमारे सर्कुलेशन में आ गया। ये मैं सर्कुलेशन यहाँ पे भी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, ग्रोथ हार्मोन कहाँ आया, हमारे सर्कुलेशन में आ गया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ग्रोथ हार्मोन का लेवल जो कम था वो आपका क्या हो गया, बढ़ गया। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है एचपी एक्सेस में, वो ये है कि जैसे ही ग्रोथ हार्मोन का लेवल नॉर्मल में पहुंचेगा या ज्यादा बढ़ने लगेगा, तो जैसे आपका हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ था ना, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ था ग्रोथ हार्मोन के कम होने की वजह से, लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज्यादा हुआ तो हाइपोथैलेमस में क्या आ जाएगा आपका, इसकी वजह से इनहिबिशन आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हाइपोथैलेमस जीएचआरएच को रिलीज करना कम कर देगा। इसको क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पढ़ा है ना, जब मैंने फीडबैक मैकेनिज्म आपको पढ़ाए थे, तो ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से रेगुलेट होता है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन कहाँ आ गया, हमारे ब्लड में आ गया। और आप सभी को पता है कि ग्रोथ हार्मोन कहाँ जाएगा, इसके टारगेट क्या होंगे बेटा, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा, हमारी मसल्स में जाएगा, हमारी बोन्स में जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी लोकेशन है, स्पेसिफिक यही है। और यहाँ पे जाके क्या करेगा, ये अपने इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लीवर में आप देखोगे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है आपका 1, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाता है, साथ ही साथ ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है। मैं इतने डिटेल में यहाँ पे नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे ये डिटेल में डिस्कस करने ही है आगे भी, ठीक है। मसल्स में क्या करेगा, आपका प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन सिंथेसिस। और बोन में क्या करता है, ये बोन ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जो हमारी बोन्स में ऑस्टियोक्लास्टिक और ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होती है, ये दोनों को रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से बोन ग्रोथ होती है। बोन रिमॉडलिंग के लेक्चर में मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है ये। तो ये आपके ग्रोथ हार्मोन अपने ऑर्गन लेवल पे जाएगा और अपने इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये तो था आपका ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जो हम बाद में आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में भी करेंगे क्योंकि हमें स्पेसिफिकली ड्रग्स को भी देखना है, ठीक है। अच्छा, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जो बनता है वो क्या करता है बेसिकली, तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जब बनता है ना,
वो क्या करता है आपका, ये जो फंक्शंस है मसल्स और बोन्स में जो आपके फंक्शन ग्रोथ हार्मोन परफॉर्म कर रहा है ना, सेम यही काम ये भी करता है, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन तो डायरेक्ट इफेक्ट दिखा ही रहा है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन के थ्रू जो लीवर से IGF-1 बन रहा है वो भी ये फंक्शन को परफॉर्म करता है, लाइक प्रोटीन सिंथेसिस करता है आपकी मसल्स में, बोन रिमॉडलिंग यानी कि आपकी बोन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। कार्टिलेज में आपके कॉन्ड्रोसाइट्स का प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारी नए बोन टिश्यूज बन पाते हैं। तो और मतलब वही इफेक्ट है जो ग्रोथ हार्मोन कर रहा है, वही ये भी करता है। वो हम ग्रोथ हार्मोन के लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। तो ये समझ में आया। नेक्स्ट, ठीक है। अब क्या होता है देखो, इसको मैं हटा रही हूं। सेम, अगर क्या हुआ कभी आपके ब्लड में सपोज, ठीक है, TSH का लेवल कम है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम है, तो क्या होगा, अगेन आपका जो हाइपोथैलेमस है एक स्पेसिफिक हार्मोन को रिलीज करेगा, जैसे ग्रोथ हार्मोन के केस में किया था। यहाँ पे किसको रिलीज करेगा, ये TRH को। TRH क्या है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। तो जैसे ही ये हार्मोन रिलीज होके हमारी स्पेसिफिक सेल्स में जाएगा। अब इस केस में ये सेल कौन सी है, देखो अभी तक सोमेटोट्रॉप्स पे गया तो क्या बना, ग्रोथ हार्मोन बना था ना। अब ये सेल्स है हमारी, यहाँ पे एक और टाइप की सेल है, इनको क्या बोलते हैं हम, थायरोट्रॉप्स। थायरोट्रॉप्स, तो थायरोट्रॉप्स के पास गया, थायरोट्रॉप्स क्या करेंगी, अपने अंदर से क्या रिलीज कर देंगी, फटाफट से इन्हें मैसेज मिल गया है तो ये रिलीज कर देंगी TSH को, और ब्लड में हमारा TSH का लेवल इंप्रूव हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सेल्स आपकी बदलती जा रही है, तो सेल्स के हिसाब से हमारा सिक्रीशन भी बदलता रहेगा। यहां से क्या हार्मोन रिलीज हो रहा है, किन सेल्स पे जा रहा है, और फिर फाइनल क्या रिलीज हो रहा है। तो TSH का लेवल बढ़ गया, और TSH आप जानते हो क्या करता है बेटा, TSH कहाँ जाएगा, हमारी थायराइड ग्लैंड में जाएगा। मैंने बताया था थायराइड ग्लैंड जो है ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करती है, फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था। तो TSH क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा, और थायराइड ग्लैंड क्या बनाने लगेंगे, T3 T4 बनाने लगेंगे। T3 T4 का लेवल एक टाइम ऐसा आएगा जब ब्लड में बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसकी वजह से भी आपका क्या होगा, इसके ज्यादा होने की वजह से हाइपोथैलेमस में नेगेटिव फीडबैक जाएगा, और हाइपोथैलेमस फर्दर TRH के रिलीज को रोक देगा, जिससे थायरोट्रॉप्स स्टिमुलेट नहीं होंगे और फर्दर TSH रिलीज नहीं होगा। तो दिमाग में रखेंगे, और यही नेगेटिव फीडबैक TSH भी देता है। अगर TSH का लेवल ब्लड में बहुत ज्यादा है तो यहां से भी डायरेक्टली हाइपोथैलेमस को मैसेज जाता है, नेगेटिव फीडबैक, कि भाई ब्लड में TSH का लेवल बहुत हो चुका है, तो अब फर्दर TSH को रिलीज करने की जरूरत नहीं है, तो TRH का रिलीज यहां से कम होगा, ताकि थायरोट्रॉप्स TSH बनाना कम कर दे। समझ में आया। तो ये था सेकेंड हार्मोन TSH, जो कहां से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। कैसे होता है, क्या करता है, ये सब हमने देख लिया। अच्छा, T3 T4 का फंक्शन थायराइड हार्मोन्स में हमने पूरा डिटेल में लेक्चर कवर किया हुआ है। आपको पता है बॉडी की जो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कैलोरीजेनेसिस, इन सब में इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे इरेथ्रोपोइसिस इवन जो हमारी RBC फॉर्मेशन होती है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, अब नेक्स्ट हार्मोन पे आते हैं जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, वो कौन सा है। चलिए, ये हमारी सेल्स है ऑब्वियसली हमारी हाइपोथैलेमस में जो है। तो क्या है, सपोज हमारे ब्लड में अगर प्रोलैक्टिन का लेवल कम है, ठीक है, प्रोलैक्टिन सबको पता है हार्मोन है जो लैक्टेशन के लिए, ठीक है, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, जो ब्रेस्ट फीड करा रही है बेबी को, तो उनके लिए जो लैक्टेशन, जो मिल्क फॉर्मेशन हो रहा है उसके लिए ये प्रोलैक्टिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी भी ब्लड में अगर प्रोलैक्टिन का लेवल कम है तो एकदम से क्या होता है, हाइपोथैलेमस को मैसेज जाएगा। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा बेटा, इस केस में PRH को रिलीज करेगा, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करेगा। ये हार्मोन सर्कुलेशन के थ्रू, हमेशा ध्यान रखना हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में आपका क्या है, सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है। तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस से आसानी से ये PRH ट्रेवल करता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा, हमारे
एंटीरियर पिट्यूटरी में। अब यहाँ पे कौन सी आपकी सेल एक्टिवेट होंगी इस केस में? लैक्टोट्रॉप्स। लैक्टोट्रॉप्स आपकी सेल है जो एक्टिवेट होंगी, और जैसे ही लैक्टोट्रॉप्स एक्टिवेट होंगी तो क्या रिलीज हो जाएगा लैक्टोट्रॉप्स से? प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन रिलीज हुआ, कहाँ चला गया हमारे? डायरेक्टली हमारे कहाँ एंटर करेगा? ये सर्कुलेशन में हमारा ये प्रोलैक्टिन आ चुका है। ठीक है, अब ये प्रोलैक्टिन क्या करेगा? ऑब्वियसली ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू अपने टारगेट पे जाएगा। इसका टारगेट क्या है? हमारी ब्रेस्ट सेल्स। ठीक है, जो आपकी प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन, और आप बोल सकते हो ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स हैं, उनके केस में क्या होगा? ये प्रोलैक्टिन ब्रेस्ट में जाएगा, ब्रेस्ट सेल्स में जाएगा, और वहां पे आपका क्या करेगा? मिल्क फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? रोल ऑफ प्रोलैक्टिन। वही बात कि अगर एक टाइम ऐसा भी आएगा ऑब्वियसली, जब ये रिलीज होता जा रहा है, प्रोलैक्टिन का लेवल ब्लड में बहुत ज्यादा हो गया, तो एकदम से क्या होगा आपका? सीधे हाइपोथैलेमस में नेगेटिव फीडबैक जाएगा कि भाई प्रोलैक्टिन बहुत बन चुका है, अब प्रोसेस को रोक दो। तो हाइपोथैलेमस पीआरएच को रिलीज करना रोक देगा और लैक्टोट्रॉप्स प्रोलैक्टिन को बनाना रोक देंगे। तो ये था थर्ड हार्मोन, थर्ड एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। चलिए ठीक, अब आ जाते हैं हम थर्ड में। अब क्या है? अब केस बन रहा है कि अगर सपोज हमारे सर्कुलेशन में, ठीक है, अगर हमारे सर्कुलेशन में जो आपका एसीटीएच है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसी हार्मोन के इन्फ्लुएंस में हमारी एड्रिनल ग्लैंड जो है बेसिकली क्या बनाती है? हमारे स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस होती है, वहीं से सेक्स हार्मोन बनता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि आपका एस्ट्रोजन में भी कन्वर्ट हो जाता है। वो हम बाद में लेक्चर में स्पेसिफिक डिटेल में देखेंगे। तो ये जो आपका एसीटीएच है, अगर कभी भी एसीटीएच का लेवल हमारे ब्लड में कम हो, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तो होता क्या है? सेम वही होगा, हाइपोथैलेमस को मैसेज जाएगा, वही हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा, और हाइपोथैलेमस अपने अंदर से क्या रिलीज करेगा बेटा? क्या रिलीज करेगा? एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, मैंने एसीआरएच लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं प्रॉपर पूरे तरीके से। ठीक है, क्या है ये? एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, या फिर इसे बहुत टाइम ऐसे भी आप लिख सकते हो, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, सीआरएच। ठीक है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपकी जो हाइपोथैलेमस है उसने क्या रिलीज किया? सीआरएच, यानी कि कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन सीधे जाएगा हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और एंटीरियर पिट्यूटरी में एक स्पेसिफिक टाइप की सेल है, कौन सी है? कॉर्टिकोट्रॉप्स। कॉर्टिकोट्रॉप्स के पास जाएगा, और कॉर्टिकोट्रॉप्स फटाफट से क्या करेंगे? आपके एसीटीएच को रिलीज करेंगे, और एसीटीएच जब कॉर्टिकोट्रॉप से रिलीज हुआ तो आपके ब्लड सर्कुलेशन में, सपोज ये ब्लड सर्कुलेशन है, तो यहाँ पे आपका एसीटीएच का लेवल बढ़ जाएगा, और एसीटीएच का लेवल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एसीटीएच पहली बात तो कहाँ जाएगा? अपने टारगेट ऑर्गन पे जाएगा, विच इज एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, और एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू आपका क्या बनेगा? ये क्या क्या बनाएगा? आपको पता है एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले पार्ट से क्या बनेगा? स्टेरॉइडल हार्मोन्स बनेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स हार्मोन। एंड दूसरी चीज जो मेड्यूला पार्ट है, वहां से क्या बनेगा? एड्रेनलिन रिलीज होगा, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मेन आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, अलॉन्ग विद नॉर एड्रेनलिन, और अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। मेनली दोनों क्या करते हैं? स्ट्रेस रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। वो हम जब एसीटीएच को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा? वही बात, अगर एसीटीएच का लेवल एक लेवल से ऊपर चला गया, ठीक है, तो क्या होगा? लेवल बढ़ने की वजह से नेगेटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस से बोला जाएगा कि भाई आपका एसीटीएच एक इनफ अमाउंट में आपको मिल चुका है, अब प्रोडक्शन बंद हो जाना चाहिए। हाइपोथैलेमस को जैसे ही ये मैसेज मिला तो हाइपोथैलेमस सीआरएच को रिलीज करना बंद कर देगा। सीआरएच नहीं आएगा तो कॉर्टिकोट्रॉप्स एसीटीएच को रिलीज करना बंद कर देंगे। तो ये था आपका फोर्थ हार्मोन रिलीज बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, मेनली बाय कॉर्टिकोट्रॉप्स, क्या है? एसीटीएच। ठीक है, तो ये रहा आपका फोर्थ हार्मोन। नेक्स्ट आ जाइए,
अब आते हैं आपके, आई थिंक लास्ट 2 हार्मोन्स आपके यहाँ पे रह रहे हैं हमारे, ठीक, उन्हें देख लेते हैं और ये दोनों एक साथ ही चलेंगे। ये हमारा सर्कुलेशन है। तो क्या हुआ देखो, सपोज हमारे सर्कुलेशन में 2 हमारे क्या है, गोनेडोट्रोपिन्स हैं, ठीक है, इनको वैसे आप गोनेडोट्रोपिन ही लिख दीजिए, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन्स, और इनको अगर वैसे लिखना चाहे तो गोनेडोट्रोपिन ध्यान रखिएगा। 2 हैं हमारे पास, FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड LH रिप्रेजेंट करता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। दोनों को हम क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स बोलते हैं, यानी कि इन हार्मोन्स को आप गोनेडोट्रोपिन्स बोल सकते हो। जैसे अभी तक औरों के नाम आप बोल रहे थे, तो दोनों को एक साथ आपको बोलना है ना, अलग अलग नहीं कर रहे हम। तो सपोज आपके ब्लड सर्कुलेशन में गोनेडोट्रोपिन्स का लेवल कम है, यानी कि FSH LH दोनों का लेवल क्या है, कम है, तो होगा क्या, सेम वही होगा, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा, और हाइपोथैलेमस अपने अंदर से एक हार्मोन को रिलीज करेगा, वो क्या है आपका GnRH। GnRH मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GN रिप्रेजेंट कर रहा है गोनेडोट्रोपिन को और रिलीजिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन रिलीज होके कहाँ जाएगा, हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा, और हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी में स्पेसिफिक सेल्स हैं जिनका नाम है गोनेडोट्रोप्स, और ये गोनेडोट्रोप्स क्या करेंगे, अपने अंदर से क्या करेंगे, गोनेडोट्रोपिन्स को रिलीज कर देंगे, यानी कि जो आपके गोनेडोट्रोपिन्स हैं वो रिलीज हो गए और कहाँ आ गए, आपके सर्कुलेशन में आ गए। ये हमारा सर्कुलेशन है, तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में गोनेडोट्रोपिन्स का लेवल ज्यादा हो गया, यानी कि FSH LH दोनों का लेवल ज्यादा हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि ये गोनेडोट्रोपिन्स का टारगेट क्या होता है बेटा, ये क्या करता है, इसका टारगेट क्या है, इन केस ऑफ फीमेल ये टारगेट करेगा ओवरी को, और अगर मेल की बात करूं मैं तो ये टेस्टिस को टारगेट करेगा, ठीक है, ये दोनों इसके टारगेट हैं FSH LH के। और आपको पता है ओवरी और टेस्टिस में क्या करने वाला है, ठीक है, ये गोनेडोट्रोपिन FSH LH क्या करते हैं ओवरी में। अगर फीमेल की मैं बात करूं तो फीमेल के केस में जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं और ओवुलेशन हो रहा है, ओवम रिलीज हो रहा है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। प्लस हमारे जो सेक्स हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, उनके रिलीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं लिख नहीं रही हूँ। और इन केस ऑफ टेस्टिस, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो वहां पे ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, यानी कि जो स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, जिसे हम एंड्रोजन भी बोलते हैं, उनके रिलीज के लिए, उनकी सिंथेसिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। तो ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, समझ में आ गया दोनों के केस में, यानी कि आप बोल सकते हो ये दोनों ही हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, ठीक हो गया। इसको भी हम डिटेल में अलग से कवर करेंगे, अभी केवल शॉर्ट में हम सबको देख रहे हैं। इसके बाद तो ये टोटल हमारे हार्मोन्स कवर हो गए। लेट मी चेक कोई सा हार्मोन हमारा रह ना रहा हो, ठीक है, ठीक है। ये हार्मोन्स ऐसे हैं जो हमारे कहां से रिलीज हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस से, ऑब्वियसली रिलीज एंटीरियर पिट्यूटरी से हो रहे हैं, लेकिन हाइपोथैलेमस के ही इन्फ्लुएंस में हो रहे हैं। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, पहले से हटा रही हूं मैं, जैसे हाइपोथैलेमस कुछ रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज करके हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट कर रहा था कि वो आपका सिक्रीशन दे, वैसे ही हाइपोथैलेमस क्या करता है, कुछ ऐसे हार्मोन्स को भी रिलीज करता है जो क्या करते हैं, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को आपका इनहिबिट करता है, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ, जो हाइपोथैलेमस है, सपोज कभी ऐसा हो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है, अगर कभी ऐसा हो ना हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ TSH भी बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ये कोई भी आपकी सिचुएशन हो सकती है, मैं केवल अभी यही बता रही हूँ, या प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये 3 हार्मोन है, ठीक। अगर इनका लेवल ज्यादा है तो हाइपोथैलेमस क्या कर सकता है, ठीक है, उस केस में हाइपोथैलेमस के पास ऑप्शन होता है कि हाइपोथैलेमस एक स्पेसिफिक टाइप का हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन आपका रिलीज होगा फ्रॉम द हाइपोथैलेमस,
और एंटीरियर पिट्यूटरी में जाके ये उन सब सेलों को, जो भी आपकी सेल हैं जो इनको सिक्रीट कराती है, लाइक सपोज ये फर्स्ट वाली हमारी क्या है आपकी सोमेटोट्रॉप है जिससे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, ये थायरोट्रॉप है जिससे टीएसएच रिलीज होता है, ये हमारी क्या है लैक्टोट्रॉप है जिससे प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। तो ये सोमेटोस्टैटिन जब भी हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा ना, तो ये तीनों जो हमारी सेल्स हैं ये क्या हो जाएंगी, इनहिबिट हो जाएंगी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, आपको ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग या ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन भी बोलते हैं। बट ये ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने के साथ साथ टीएसएच और प्रोलैक्टिन के लेवल को भी कम करता है। ध्यान में रखिएगा कि ये भी हमारा एक हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। अभी तक जो पढ़े थे वो रिलीजिंग हार्मोन थे, ये इनहिबिटरी हार्मोन है सोमेटोस्टैटिन। जब भी ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा तो स्पेसिफिकली ग्रोथ हार्मोन कम होगा, टीएसएच का लेवल कम होगा, प्रोलैक्टिन का लेवल कम हो जाएगा, तीनों के सिक्रीशन क्या हो जाएंगे आपके, कम हो जाएंगे। तो ये आपको एक बात ध्यान रखनी है। और एक और हार्मोन है आपका जो स्पेसिफिकली यहीं से रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, ठीक है। ये हमारा किस पे काम करता है, ये केवल लैक्टोट्रॉप्स पे काम करता है, यानी कि ये कौन सी सेल्स हैं जो केवल क्या बनाती है, प्रोलैक्टिन बनाती है। तो ये हार्मोन क्या करेगा, जब भी आपका हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा लैक्टोट्रॉप्स को इनहिबिट करेगा ताकि प्रोलैक्टिन क्या हो, कम बने। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन स्पेसिफिक है फॉर इनहिबिशन ऑफ प्रोलैक्टिन रिलीज फ्रॉम दी लैक्टोट्रॉप्स, ठीक है। तो ये दो आपके इनहिबिटरी हार्मोन्स भी हैं जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं अलोंग विद रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। वो तो थे ही थे जो हमने 6 आपके हार्मोन्स के लिए पढ़े थे, ठीक है। 5 थे ऑब्वियसली क्योंकि FSH LH के लिए तो सेम ही होता है GnRH, तो वो तो हमने पढ़े थे, लेकिन साथ में 2 इनहिबिटरी भी है जो आपको दिमाग में रखना है, ठीक हो गया। चलिए इसके बाद बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स हम डिस्कस कर चुके हैं, उनके फंक्शंस हम टारगेट देखा हमने और उनके फंक्शन भी हमने देख लिए, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की भी, कि भाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी किस तरीके से वर्क करती है और उससे हार्मोन कैसे रिलीज होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो जैसे आपका हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी एक्सेस था फॉर एंटीरियर पिट्यूटरी, वैसे ही आपका पोस्टीरियर के लिए भी होता है। लेकिन पोस्टीरियर में देखो कितना इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हो रहा था एंटीरियर के केस में, हाइपोथैलेमस अपने अंदर से कुछ हार्मोन्स को रिलीज कर रहा था, वो हार्मोन्स ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी में जा रहे थे और स्पेसिफिक सेल्स को एक्टिवेट करके हार्मोन्स को रिलीज करवा रहे थे, यही हो रहा था। लेकिन इन केस ऑफ पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या होता है, देखो हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में कोई ब्लड कनेक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, न्यूरोनल नेटवर्क होता है। देखें कैसे होता है, तो होता ये है कि हाइपोथैलेमस में जो न्यूरॉन है उसका क्या होता है, आपका सेल बॉडी प्रेजेंट होती है लाइक दिस। ये सेल बॉडी है, ठीक है, ये डेंड्राइट्स है, ठीक। ये कहाँ पे है, आपके हाइपोथैलेमस में है। और इनका जो आपका टर्मिनल पोर्शन है ये कहाँ पे है, हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में है। यानी कि ये इस तरीके से देखो ऐसा न्यूरोनल नेटवर्क होता है, ठीक। जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन की सेल बॉडी कहाँ पे है, आपकी हाइपोथैलेमस में है और इसके एक्सोनल टर्मिनल कहाँ पे है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में है। तो जनरली होता क्या है, जो हार्मोन आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, ठीक है, जो भी हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नहीं बनते हैं। वो बनते कहाँ है, वो हाइपोथैलेमस में ही बनते हैं, क्योंकि इस न्यूरॉन की सेल बॉडी कहाँ है, हाइपोथैलेमस में है। तो न्यूरॉन क्या बनेंगे, आपके हाइपोथैलेमस में बनेंगे, लेकिन बनने के बाद स्टोर कहाँ होंगे, इन टर्मिनल्स में ही होते हैं, सबको पता है। ये आपके एक्सोनल टर्मिनल है, इसको ओपन करके मैं दिखा दे रही हूँ। ये हमारा सपोज टर्मिनल है, ठीक है, इस एक्सोन का। तो इसके अंदर इस तरीके से आपके जो हार्मोन है वो क्या होंगे, वेसिकल में स्टोर रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है।
एंटीरियर पिट्यूटरी के केस में जो हार्मोन्स थे वो एंटीरियर पिट्यूटरी में ही स्पेसिफिक सेल्स के अंदर बन रहे थे, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के केस में क्या होता है, जो हार्मोन है वो बनते तो हाइपोथैलेमस में है, क्योंकि सेल बॉडी जो न्यूरॉन की है वो हाइपोथैलेमस में है, और फिर जाके जो स्टोर होते हैं वो क्योंकि एक्सोनल टर्मिनल में स्टोर रहते हैं तो उसके टर्मिनल कहाँ है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में है, तो यहाँ पे वो हार्मोन आपके रहेंगे। ठीक है, तो होगा क्या, सपोज ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है, जब भी ब्लड में आपका क्या होगा, ऑक्सीटोसिन का लेवल कम है, ऑक्सीटोसिन पहला हार्मोन है जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, तो सपोज ऑक्सीटोसिन का लेवल ब्लड में कम है तो एकदम से क्या होगा, मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस के पास और हाइपोथैलेमस हो जाएगा एक्टिव, और हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूरॉन्स है वो क्या करेंगे, अपने टर्मिनल से, जो कि टर्मिनल कहाँ है उनके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में है, वहां से क्या कर देंगे, आपके ऑक्सीटोसिन को रिलीज कर देंगे इनटू दी ब्लड सर्कुलेशन। समझ में आ गया? तो आप ध्यान रखेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आपका हार्मोन नहीं बनता, बनता कहाँ है, हाइपोथैलेमस में बनता है, केवल उसका स्टोरेज कहाँ हो रही है, क्योंकि उसके न्यूरॉन का एक्सोन पार्ट कहाँ पे है आपका, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो जैसे ही ऑक्सीटोसिन का लेवल हमारे ब्लड में कम होगा तो एकदम से मैसेज गया हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस ने क्या किया, अपने जो हाइपोथैलेमस में जो न्यूरॉन थे उनके टर्मिनल से, जो कि टर्मिनल कहाँ है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, क्या रिलीज करवा दिया, ऑक्सीटोसिन रिलीज करवा दिया। अब क्या होगा, देखो ऑक्सीटोसिन सबको पता है, ऑक्सीटोसिन आपका क्या करता है, इसका टारगेट क्या है, ये सीधे जाएगा, कहाँ जाएगा, इसका टारगेट क्या है, दो टारगेट आपके इसके हैं, पहला है यूट्रस, ये बेसिकली फीमेल्स में इसका रोल है, ठीक है, यूट्रस, और दूसरा इसका टारगेट है आपका ब्रेस्ट। ठीक है, तो दोनों में ये क्या करेगा, यूट्रस में आपको पता है कि जब लेबर पेन स्टार्ट होता है डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है, 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, किसी में पहले भी हो जाता है, जब डिलीवरी का टाइम होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ना जरूरी होता है, ठीक है, जो हमने पॉजिटिव फीडबैक में एग्जांपल में पूरा समझा है प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें ऑक्सीटोसिन चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं यूट्रस बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, ताकि जो बेबी अंदर है वो कहाँ आ सके, आपका सर्विक्स के थ्रू आपका बाहर आ सके। ठीक है, तो जो ये ऑक्सीटोसिन है ये क्या करता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से डिलीवरी सक्सेसफुली हो जाती है। साथ ही साथ ये ब्रेस्ट में क्या करता है, आपका मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, मिल्क फॉर्मेशन किसकी वजह से हो रही थी बेटा, प्रोलैक्टिन की वजह से, लेकिन जो मिल्क इजेक्शन है, ठीक है, वो किस वजह से हो रहा है, आपका ऑक्सीटोसिन की वजह से। तो आई होप दोनों में आपका रोल समझ में आपको आ गया होगा। हालांकि मिल्क इजेक्शन में एस्ट्रोजन भी हेल्प करता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, ये तो पहला हार्मोन था जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, बनता कहाँ है, हाइपोथैलेमस में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, जो सेकेंड हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है वो क्या है, देखो सेम इसी तरीके से वो भी हार्मोन एक न्यूरॉन के एंड टर्मिनल में आपका स्टोर्ड रहेगा। ठीक है, तो कौन सा है, देखो एडीएच। एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और दूसरा नाम इसका क्या है, वैसोप्रेसिन। ठीक है, वैसोप्रेसिन। तो कभी भी अगर ब्लड में आपका ये हार्मोन कम है तो सेम हाइपोथैलेमस में जाएगा मैसेज, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा, हाइपोथैलेमस में वो न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे जिनके टर्मिनल में आपका एडीएच आपका स्टोर्ड है। ठीक है, तो न्यूरॉन एक्टिवेट हुए, और सपोज ये जो हमारा है ये एडीएच ही है इस न्यूरॉन के टर्मिनल में, तो एकदम से क्या होगा, ये जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो टर्मिनल्स हैं यहाँ से क्या होगा, एडीएच रिलीज हो जाएगा। कहाँ आ गया एडीएच, जो वैसोप्रेसिन है वो आ गया ब्लड सर्कुलेशन में। ठीक है, क्योंकि मैसेज यही आया था कि भाई एडीएच का लेवल क्या है, आपका कम है, तो सर्कुलेशन में आपका एडीएच आ गया। और एडीएच का आपको पता है इसका टारगेट क्या होता है, हमारा किडनी, और ये किडनी में क्या करता है आपका, एडीएच की वजह से क्या होगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, यानी कि डायूरेसिस नहीं होने देगा, जो यूरिन एक्सक्रीशन हो रहा है उसे रोकेगा, यानी कि ये क्या करेगा, बॉडी में सोडियम वाटर रिटेंशन, जो सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा फ्रॉम द ट्यूब्यूल, जो हमारे नेफ्रॉन्स हैं उनसे सोडियम और वाटर रीएब्जॉर्ब होके कहाँ चला जाएगा, हमारे ब्लड में, तो जो यूरिन फॉर्मेशन है और यूरिन एक्सक्रीशन है वो बहुत कम होगा। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन का यही तो काम होता है। तो जब आपका सोडियम वाटर रिटेंशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम जब भी बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर आपका
बढ़ जाता है, सबको पता है, ठीक है। तो ये वो सिचुएशन में आपको चाहिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सपोज किसी का बीपी लो है तो ये प्रोसेस आपको चाहिए, होनी चाहिए बीपी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और वही बात कि जब भी एडीएच का लेवल एक लेवल से बहुत ज्यादा बढ़ गया, सपोज एडीएच ब्लड में बहुत ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, वही नेगेटिव फीडबैक, सीधे मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस के पास कि भाई बहुत हो गया, एडीएच बहुत ज्यादा आपका सर्कुलेशन में आ चुका है, अब जरूरत नहीं है। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, आपका जो एडीएच का रिलीज है फ्रॉम इट्स नर्व टर्मिनल, उसे क्या कर देगा, कम कर देगा और लेवल मेंटेन हो जाएगा। और जबकि ऑक्सीटोसिन के केस में मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, तो वो आप डिटेल में आप लेक्चर देख सकते हो पॉजिटिव फीडबैक कैसे काम करता है। उसमें स्पेशली ये होता है कि जब तक का देखो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, ठीक है, जैसे ही डिलीवरी हुई, ठीक है, बेबी बाहर आ गया, अब यूट्रस में क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन, क्या जब बेबी बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आपके क्या होंगे, कम हो जाएंगे, है ना। तो सीधे सीधे खुद ब खुद हाइपोथैलेमस में मैसेज चला जाएगा और ऑक्सीटोसिन का रिलीज रुक जाएगा। यानी कि उसमें ऐसा होता है कि कोई हमें नेगेटिव फीडबैक की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और साथ ही साथ नेगेटिव फीडबैक क्या होता है कि जो प्रोसेस हो रही है, सपोज पूरी प्रोसेस के बाद एडीएच का लेवल बढ़ा, ठीक है, अब जो हाइपोथैलेमस को मैसेज जाएगा वो किसका जाएगा कि एडीएच का रिलीज कम हो जाना चाहिए। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट कब हुआ था, जब एडीएच का लेवल कम था, ठीक है, और हाइपोथैलेमस इनहिबिट कब हुआ, जब एडीएच का लेवल ज्यादा है। बट इन केस ऑफ ऑक्सीटोसिन क्या होता है, ऑक्सीटोसिन के लेवल के होने की वजह से ही आपका ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव फीडबैक है, वो डिटेल में आप देख सकते हो, मैं वो उसमें नहीं जाना चाह रही हूँ क्योंकि वो डिटेल में आप पढ़ सकते हो। मैं उसका लिंक हालांकि प्रोवाइड कर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो दैट आप वहां से देख सकें कि किस तरीके से ऑक्सीटोसिन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसमें ये है कि जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन ब्लड में बढ़ेगा उतना ही ज्यादा और ज्यादा हाइपोथैलेमस से रिलीज होता जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था, आई थिंक हम लोगों ने कवर कर लिया है सारा, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और एचपीए एक्सेस हमने देखा कैसे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के बीच में कनेक्शन है, कैसे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से अपने जो भी हार्मोन्स है, चाहे वो एंटीरियर पिट्यूटरी से हो चाहे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हैं, उनसे रिलीज को उनको कंट्रोल करता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि हर किसी हार्मोन का टारगेट क्या है, कौन सी सेल्स पे जाके काम करता है और इसके अल्टीमेट फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि कुछ हमारे पिट्यूटरी जो हार्मोन्स हैं उनके बारे में हमें डिटेल में स्टडी करनी है, क्योंकि फिर हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली कि अगर मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन पे कौन सी मेडिसिन काम करती है। सपोज किसी इंसान के बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसमें आपने एक्रोमेगेली और जाइगेंटिज्म दोनों डिजीज आपने सुनी होंगी, तो ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा होने की वजह से होती है। तो उस केस में हम कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, कौन कौन सी हमारी टारगेट्स अवेलेबल हैं। वहीं दूसरी ओर अगर ग्रोथ हार्मोन किसी की बॉडी में कम है, यानी कि अगर कोई ड्वार्फ है, ठीक है, ड्वार्फिज्म के केस में आपको पता है कि अगर कोई ड्वार्फ है यानी कि बोना जिसे बोलते हैं, हाइट जिसकी ज्यादा नहीं है, तो उस केस में वो किस वजह से है, क्योंकि उसकी बॉडी में, उस पर्टिकुलर इंसान की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या टारगेट यूज कर सकते हैं, वो सब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।